नमस्कार। आज लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र की लगी हुई सीमा जो है LAC, वहाँ से एक बहुत ही तनावपूर्ण खबर आई कि सोमवार की रात चीन और भारत के सैनिकों की हिंसक झड़प हुई। और आपको बता दें कि वहाँ गलवान घाटी में एक पॉइंट है जहाँ चीनी सैनिक लगातार अपने पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं। PP-14 ये LAC के बिल्कुल पास है ये पॉइंट, और यहाँ चाइना के सैनिक अपने बेस से आते हैं और चेक करने के बाद, यहाँ पेट्रोलिंग करने के बाद ये समझौता हुआ था भारत की सेना के बीच में और चीन की सेना के बीच में। जो तनाव अभी चल रहा है पिछले दिनों, इसमें जो कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ कि ये PP-14 जो पॉइंट है इस पर कोई भी सैनिक नहीं रहेगा, ना तो भारत का ना तो चाइना का, और आप पेट्रोलिंग करने दोनों तरफ के सैनिक आएंगे और फिर बाद में अपने अपने बेस में चले जाएंगे। तो चाइना अपने बेस में चले जाएगा और ITBP का जो बेस कैंप है वो भारत की सेना उसमें आ जाएगी। तो भारत की सेना सोमवार की रात को ये देखने के लिए गए कि जो सामरिक महत्व की जो चोटी है PP-14, जैसा कि समझौता हुआ था कमांडर लेवल की मीटिंग में कि वहाँ कोई भी सैनिक नहीं रहेगा, ना चाइना का ना भारत का। तो भारत की एक छोटी टुकड़ी, एक टुकड़ी में जैसे 10 से 15 सैनिक होते हैं, वो देखने के लिए गए कि वहाँ कोई है कि नहीं है। लेकिन जब वो गए देखने के लिए तो उन्होंने देखा कि चाइना के सैनिक उस चोटी पर, जो सामरिक महत्व की चोटी है, जहाँ से जो रोड है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली लेह से 323 किलोमीटर लंबी रोड, जिसका नाम DSDBO रोड है, उस रोड पर नज़र रखने वाली वो चोटी है और हर एक्टिविटी नज़र में रखी जा सकती है। वहीं किसी भी जो गन है उससे उसको निशाना भी बनाया जा सकता है, और इसलिए वो सामरिक महत्व की चोटी मानी जाती है। उसको देखने के लिए जब हमारी टुकड़ी गई भारतीय सैनिकों की, तो चीन के सैनिक जो वहाँ बड़ी मात्रा में थे और वो छुपे हुए थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, भारतीय सैनिकों के ऊपर ये हमला हुआ। उस हमले में जब वो घायल हो गए और वापसी नहीं पहुँचे, तो पीछे से भारत की दूसरी टुकड़ी पहुँची और उस टुकड़ी के जो सैनिक थे लगभग 55 के करीब बताए जा रहे हैं। लेकिन जो चाइना के सैनिक थे, जिनकी संख्या भारतीय सैनिकों से 4 गुना अधिक थी, और वो 4 गुना चाइना के सैनिक बड़ी चालाकी से चट्टानों के पीछे छुप गए। और जब ये भारत के सैनिक पास पहुंच गए उस चोटी के और वो देखने के लिए गए, उन्होंने देखा कि हमारे भारतीय सैनिक, वहाँ बहुत सारे सैनिक तो घायल हैं उस अवस्था को देखकर, लेकिन चारों तरफ से घेर के चाइना के सैनिकों ने भारत के जो 55 सैनिक गए थे उनको 4 गुना ज़्यादा संख्या में चाइनीज ड्रैगनों ने घेर करके उन पर हमला कर दिया। और यहाँ भी खबरें आ रही हैं कि गन का भी प्रयोग हुआ, जिसमें बहुत सारे भारत के सैनिक, क्योंकि वो चोटी थी और चोटी से पहाड़ी में वो गिरे हैं वहाँ गलवान घाटी में, और जो नदी है उस नदी में गिर गए, अपुष्ट हैं। लेकिन बहुत सारे सैनिक हमारे जो सैनिक अस्पताल है उसमें भर्ती हैं लेह के अंदर, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं चाइना की तरफ से भी भारी संख्या में सैनिक को के मारे जाने की खबर आई है। बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति इस समय बनी हुई है। जो लद्दाख का अक्साई चीन एरिया है, इसमें बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। भारत के सैनिक बड़े गुस्से में है और भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, ये बहुत एक्शन में आई है। शाम को हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश सचिव स्तर की मीटिंग हुई है। हमारे पास एक चाइना और भारत बॉर्डर से बड़ी तनाव की खबर आई है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से चीन की सेना लगातार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी। लद्दाख क्षेत्र में, अक्साई चीन क्षेत्र में उसने 1962 से कब्जा किया हुआ है, लेकिन बेईमान चाइना धीरे धीरे करके वो चाहता है कि गलवान घाटी, जो कि हमारे यहाँ यूरेनियम के लिए और बहुत खनिजों के लिए महत्वपूर्ण घाटी है और व्यापार की दृष्टि से भी बड़ी है और रक्षा की दृष्टि से भी, भारत की रक्षा में भी वो सामरिक महत्व की जगह है, क्योंकि वहाँ से जो हमने एक सड़क बनाई है चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुँचने के लिए, जिसको DSDBO रोड बोलते हैं, 323 किलोमीटर लंबी रोड, जो लद्दाख से लेकर के और अक्साई चीन के
LAC से लेके और लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। लेकिन इसके पास LAC के पैरेलल में ये सड़क जाती है, इसके पास ही चाइना ने अपने पॉइंट बनाए हुए हैं और वहाँ वो ऊंचाई पर अपने सैनिकों को बिठा रखा था। लेकिन भारत के सैनिक लगातार उसका विरोध कर रहे थे और अपने क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहे थे, अपनी हद में रहकर कर रहे थे। जो भारतीय क्षेत्र है 1962 से जिसका भारत पे कब्जा है, उस पर हम अपने क्षेत्र में बिना LAC का और बिना किसी समझौते का उल्लंघन किए हुए हम अपने एरिया में सड़कों का निर्माण कर रहे थे, जिस पे चाइना का सैनिक अनावश्यक रूप से आपत्ति जता रहे थे। इसी को लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से तनाव था, लेकिन ये तनाव आज काफ़ी बढ़ गया जब सोमवार की रात को चीन की सेना ने गलवान घाटी में पूरा कब्जा करने की नीयत से LAC के काफ़ी अंदर तक ये घुस के आ गए और इन्होंने उस क्षेत्र में नदी के आसपास जब अपनी चहलकदमी की तो भारत के सैनिक जो कि पहले से ही चीन की चाल को नाकाम करने के लिए वहाँ पहरे पर थे, उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया। इसी विरोध में वहाँ कुछ हिंसक झड़प हुई, लेकिन इसी हिंसक झड़प में चाइना की तरफ से भी भारी नुकसान हुआ है और उनके सैनिक भी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हैं, जिसको चाइना छुपा रहा है। क्योंकि हमने देखा जिस तरह से उसने अपने वुहान के लोग जब मरे थे कोरोना से, तब भी वो आंकड़े छुपाए थे और आज भी वो अपने आंकड़े छुपा रहा है चीन। लेकिन भारत की तरफ से जो कैजुअल्टी हुई है, इस कैजुअल्टी को भारतीय विदेश सेना ने उसको स्वीकार किया है और बताया है। लेकिन इसी तनाव को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग एक दिल्ली में हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS बिपिन रावत, विदेश मंत्री S जयशंकर, ये सब शामिल हुए और इसमें जो है मोदी जी को पूरी मीटिंग की जानकारी दी गई। हाई लेवल इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय की मीटिंग के बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने की चीनी पक्ष के प्रयास के कारण हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्व में शीर्ष स्तर पर जो सहमति बनी थी, अगर चीनी पक्ष ने गंभीरता से उसका पालन किया होता तो दोनों ओर जो हताहत हुए हैं उनसे बचा जा सकता था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा प्रबंधन पर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण जाहिर करते हुए भारत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारी सारी गतिविधियां हमेशा LAC जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है के भारतीय हिस्से की तरफ हुई है। हम चीन से भी ऐसी उम्मीद करते हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा अटूट विश्वास है कि सीमाई इलाके में शांति बनाए रखने की जरूरत है और वार्ता के जरिए मतभेद दूर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ये भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा संदेश चाइना को दिया है कि हम हमारे देश की संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी 2 बार अपनी वर्चुअल रैली में, एक तो जम्मू की जब रैली को संबोधित कर रहे थे, दूसरा उन्होंने उत्तराखंड की रैली को भी जब संबोधित किया, यही एग्जैक्ट शब्द उन्होंने दोहराए कि भारत की संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी और भारत का सम्मान बरकरार रखा जाएगा। लेकिन शायद चाइना को ये भाषा समझ में नहीं आती है और वो सोचता है कि तुम धीरे धीरे करके इस एरिया में घुस जाओगे और उसके बाद तुम जैसा कि पहले से करते आए हो कि 4 कदम आगे बढ़े तो ऑब्जेक्शन किया गया, फिर समझौते हुए, बैठ करके बात हुई तो 2 कदम पीछे हट जाओ और उसके बाद क्या कि 2 कदम तो आगे बढ़ ही गए। इसी नीति पर काम करते हुए ये अक्साई चीन क्षेत्र से अपनी एक्टिविटी अभी भी चीन पूरे पिछले दिनों से बढ़ा रहा है। लेकिन अब जैसा कि देख भी रहा है कि ये बदलता हुआ भारत है, ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है और इस समय सेना को भी खुली छूट मिली हुई है कि अगर कोई बॉर्डर पार से कोई गतिविधि कोई भारत का दुश्मन करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तो चाइना के भी बारे में हमने देखा कि जिस तरह से ये ओल्डी बैग, ये जो है दौलत बेग ओल्डी एरिया में और किस तरह से ये
उस लद्दाख के क्षेत्र में ये एक्टिविटी बढ़ा रहा था जब चाइना, और इसने वहाँ अपने टेंट गाड़ने शुरू किए, तो उसी का मुकाबले में भारत की सेना ने भी तुरंत कार्रवाई की और अपनी तरफ से भी वहाँ अपना भारी मशीनरी पहुँचा करके और अपने सैनिकों का जमावड़ा भी वहाँ बढ़ाया, और जो जो हथियार चीन की सेना ने इकट्ठे करे थे उसका मुकाबला उन्हीं हथियारों से करने के लिए, बल्कि उससे भी उन्नत किस्म के हथियारों से मुकाबला करने के लिए भारत की सेना ने बिल्कुल एक उनके सामने मिरर पोस्टिंग कर दी, और मिरर डिप्लूटिंग करके आपको बता दें कि जितने सैनिक सामने हैं उतने ही सामने उसके भारत के सैनिकों ने मुकाबला संभाल लिया। और इसीलिए जैसा कि सोमवार की रात चाइना ने चाल चली कि वो चाहता था कि किस तरह से एक टुकड़ी आकर के और वहाँ घाटी में बैठ जाएगी और गलवान घाटी में अपना कब्जा कर लेगी, लेकिन उसको पता नहीं था कि भारत के सैनिक अब चौकन्ने हैं और वो चाइना की हर चाल को समझते हैं, और एक एक एक्टिविटी दुश्मन क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटी पर भी नजर है। और इसीलिए चीन की सेना हो, चीन की सीमा हो या पाकिस्तान की सीमा हो या किसी भी नेपाल से लगती हुई सीमा हो, सब सीमाओं पर भारत के सैनिकों की चौकन्नी नजर है, एक एक एक्टिविटी पर नजर है। आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से जैसे ही कहीं आतंकवादी पाकिस्तान से आता है उसके बाद तुरंत मार दिया जाता है। इसी तरह चीन ने भी जब अपने सैनिक भेजने शुरू किए, उधर से एक्टिविटी शुरू हुई, इधर से भारत ने भी तुरंत उसका मुकाबला करने के लिए अपने सैनिकों को मैदान में उतारा, और आज आंख में आंख मिला करके भारतीय सैनिक सामने खड़े हैं। ये जो घटना हुई है इसको भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय का ऐसे में ये बयान आना कि भारत की संप्रभुता के लिए और क्षेत्र की अखंडता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो ये चाइना को बता दिया है कि हम 1962 का जो समझौता है, हालांकि वो अक्साई चीन भी भारत में वापस मिलाना है, ये मोदी सरकार ने ऑफिशियली स्टेटमेंट संसद के अंदर दिया है। इसी से घबराकर चीन ने ये अपना जमावड़ा बढ़ाया है और वो ये चाह रहा है कि इस क्षेत्र में कहीं हद तक वो इस समझौते की नीयत पे आ जाए कि अक्साई चीन पर भारत की सरकार किसी तरह का कोई समझौता ना करे और उसको 1962 में कब्जाई हुई जमीन ना छोड़नी पड़े। वो अपनी पुराने पैंतरों को अपना रहा है, लेकिन भारत की सरकार और भारत की सेना इस बार ये तय करके शायद बैठी है कि चीन के हर पैंतरे को वो समझती है और चीन के हर चालाकी का जवाब वो अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक पहुंच के जरिए और हमारी सेना की ताकत के जरिए देगी। इसीलिए भारत की सेना एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां से आप देखिए कि एक तो व्यापार की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है गलवान घाटी, दूसरी तरफ वहां यूरेनियम और भंडार भरा हुआ है बाकी और खनिजों का, उसके लिए चाइना जो कब्जा करना चाहता है वो भारत के एरिया में बढ़ना चाहता है। उधर भारत की तरफ से कोशिश ये है कि 1962 में भारत का क्षेत्र जो कब्जाया है अक्साई चीन का, भारत उसको भी खाली कराए। और इस बार पूरी भारत की तरफ से ये तैयारी है कि पीओके भी और अक्साई चीन भी उसको हर कीमत पर वापस लेना है। ये खबर चारों तरफ जब फैली है उसके बाद से बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर भी और उसी से बौखलाहट है चाइना के अंदर भी। और चाइना इस समय ये कहीं देखने की कोशिश कर रहा है कि मैं अगर कुछ चाल चलता हूं तो उसके बदले में होता क्या है, और होता क्या है तो उसने सोमवार की रात देख लिया है कि जैसे ही उसने गतिविधि गलवान घाटी में बढ़ाई, भारतीय सैनिकों ने उसका कड़ा मुकाबला किया। उसने वहां झड़प करने की कोशिश की तो झड़प का जवाब भी उसको क्या नतीजा मिला है कि यहां कैजुअल्टी जरूर जो दुखदाई भी है, 3 कैजुअल्टी भारत की तरफ से हुई है, लेकिन उसके कई गुना कैजुअल्टी चाइनीज सैनिकों को भुगतनी पड़ी है। और आज जो एक्टिविटी पूरी दिन भर चली है, हाई कमांड की जो मीटिंग चली है, प्रधानमंत्री खुद उसको निगरानी कर रहे हैं और उनकी देखरेख में गृह मंत्री ने भी उसको सीधा संज्ञान में लिया है। और ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, सेना की एक्टिविटी भी बॉर्डर एरिया में बढ़ा दी गई है, उत्तराखंड के एरिया में भी सेना की हलचल देखी गई है, और लद्दाख के क्षेत्र में जो नागरिक वो रह रहे हैं उनका तो कहना है कि 1962 में जिस तरह की सेना की हलचल हुई थी, उस ऐसी हलचल, ऐसा सैनिकों में जोश और आक्रोश हम आज देख रहे हैं। लद्दाख के रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमें यह आभास हो रहा है
कि भारतीय सैनिक इस समय पूरे जोश में है और इस समय वही माहौल बनता दिख रहा है जो 1962 में था। लेकिन 1962 में हमारे देश का नेतृत्व ऐसे ढीले हाथों में था जिन्होंने प्लेट में रख करके चाइना को वो क्षेत्र दे दिया था। ऐसे जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण हमारे सैनिकों को ना तो कोई उचित हथियार दिए गए, ना उनको साजो सामान दिए गए, जिसके कारण -डिग्री टेम्परेचर में, बर्फ में हमारे सैनिक, ऐसे भी लोग बताते हैं कि नंगे पैर भी दुश्मन की सेना से लोहा ले रहे थे। लेकिन आज हमारी सेना के पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारी सेना के पास लड़ने के लिए बहुत उत्तम कोटि के हथियार हैं और हमारे पास सैटेलाइट हैं जो पल पल की गतिविधियां दुश्मन देश की हमें बताने को और हमारी सेना को गाइड करने के लिए 24 घंटे तैनात हैं। तो आज हमारा सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा है, क्योंकि आज वो जानते हैं कि देश के अंदर बैठा हुआ जो नेतृत्व है, आज वो नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। ये मोदी जी वो मोदी जी हैं जो दुश्मन को घुसकर मारने का मादा रखते हैं और इसलिए आज सेना जोश में है। और सेना के बड़े बड़े पूर्व जो सेना के अफसर हैं रिटायर, उनका कहना यह है कि आज बहुत माहौल उत्तम है सैनिकों के लिए भी, क्योंकि उनको साजो सामान दिया गया है। किस तरह से माइनस टेम्परेचर में युद्ध लड़ा जाता है, वहां ऊंचाई पर जो जो सामान सैनिक को चाहिए आज वो प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी तरफ सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार लगातार लोगों सेना के अफसरों के संपर्क में है और उनका मान बढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हर दीपावली पे बॉर्डर पर होते हैं, सैनिकों के बीच होते हैं। इससे सेना में काफी उत्साह है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो चीन के सैनिक हैं उनका मनोबल कितना गिरा हुआ है कि वहां जबरदस्ती नौकरी करनी पड़ती है। सेना में 2 साल कंपलसरी है, सैनिकों को उसमें नौकरी करनी पड़ती है। अनमने मन से वो वहां नौकरी करने आए हुए हैं, क्योंकि वो एक पार्टी है डेमोक्रेटिक, उस पार्टी के वो सेनापति हैं या सेना में भर्ती हैं। तो कहीं ना कहीं अनमने मन से वो सेना में तो हैं, लेकिन उनके अंदर देश के लिए लड़ने का जज्बा नहीं है। वहीं उनके सामने जो भारत की सेना है वो इस भारत भूमि को अपनी मां मानती है, अपनी मातृभूमि मानती है और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन मन न्यौछावर करने के लिए बड़े उत्साह से हमारी सीमाओं पर तैनात है। और उन सैनिकों का कहना है कि हम अपनी सेना को, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और 1962 की स्थिति को बरकरार करने के लिए भी एक बार दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो चाइना अगर अपना कमीनापन दिखाने से बाज नहीं आएगा, अगर वो अपनी चाल या चालाकी से भारत में अब दोबारा से आगे बढ़ने की सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। अपनी हद में रहे, एलएसी में रहे, एलएसी के पीछे रहे, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने भारत के कहा है कि हम अपनी हद में हैं, हम अपने नियम कायदे और कानून जो है, जो समझौता है, उसमें हम रह करके अपने निर्माण कार्य को कर रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्शन क्या है? आप अपने क्षेत्र में रहिए, हम अपने क्षेत्र में हैं। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप हमें भी कुछ कहेंगे तो ये सहन नहीं होगा। तो भारतीय सरकार ने और भारत की सेना की तरफ से जो बयान हुए हैं वो कड़ा संदेश चाइना के लिए है। ऐसे में हम देशवासियों को धैर्य रखना है और अपनी सेना और सरकार पर भरोसा रखना है कि जो भी हमारे देश के लिए अच्छा होगा, हमारी संप्रभुता के लिए अच्छा होगा, हमारी अखंडता के लिए अच्छा होगा, वो सेना और सरकार करने में पूरी तरह सक्षम है।